मंदो खेल साहब, आज आपने जाके मुक्का मारा, स्पीकर साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया, फिर वो अब्बासी साहब जो थे वो इमरान खान की तरफ चढ़ दौड़े, वो दरमियान में पता नहीं कैसे बीच में जाओ, आपको क्यों गुस्सा आ गया कि आपने जाके मुक्का ही मार दिया? नहीं मलिक साहब, मैंने कोई मुक्का नहीं मारा। अच्छा। जब वो ये स्पीचेस का सिलसिला होता है, इसका अमूमन ये होता है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन की तरफ, हुकूमत साइड अपोजिशन साइड। जब शहबाज शरीफ साहब के बाद स्पीच हो तो बिलावल भुट्टो साहब को स्पीच नहीं दिया, तो हम गए वहाँ पे, हमने कहा भाई आप उनको इतना अहम मौका है तो आप उनको अपना मुद्दा तो बयान करने दो पीपल्स पार्टी की तरफ से, ठीक है? तो बिलावल तो उस वक्त बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, नहीं मौका दे रहे तो स्पीकर साहब ने उनको कहा कि आपको एक्शन लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल। वो स्टार्ट हुए थे, अभी खड़े हुए जब हमने नहीं, उसने तो बाकायदा जो बाकी बिजनेस है शुरू कर दिया, अच्छा। आइटम नंबर फलाना शुरू कर दिया। जब आइटम नंबर फलाना शुरू कर दिए तो हम खड़े हो गए सारे, हम पीपल्स पार्टी के। मैंने कहा भाई इनको भी मुक्का कैसे मारा? नहीं, मुक्का नहीं मारा हमने, जैसा आम गुफ्तगू में जैसे होता है ना, आपके साथ बात करो, टेबल को जैसा बजा रहा हूँ, वो किए कि आप मौका दें। यूं मारा उन्होंने, स्पीकर साहब को ये कैसे किया? तो मैं नहीं मारता, तो मैं आपसे बात करूं तो मैं ऐसा ना करूं, बड़ा गुनाह हो जाता है उसमें। और स्पीकर साहब फिर आगे जाके उसको उठा के बाहर ले जाओ उसको, तो मैंने कहा करके देख लो। तो मैंने कहा करके देख लो, आगे से मैं नहीं बोला। तो फिर कैसे बिलावल साहब को मौका दे दिया ना? कि 17 बंदे क्यों गायब हुए सर? मतलब ये डंडे की हुकूमत है ना, इसको डंडा पड़ता है सर पे। 17 बंदे क्यों गायब हुए आज? नहीं, हमारे तो नवीद कमर साहब बीमार थे और हमारे जाम करीम साहब थे, वो उनका केस वेस का मामला उसके बाइक का उस हवाले से। तो बाकी यूसुफ तालपुर भी, यूसुफ तालपुर साहब आउट ऑफ कंट्री है ना, तो उस हवाले से। और वो वैसे बीमार आदमी आपको सर आपके बंदे क्यों गायब थे? 2-3 बंदे गए तो सर इतना क्रूशल मौके के ऊपर 2-3 नहीं, वो तो जाहिर है, जिस मुझे नहीं पता स्पेसिफिक रीजन। 2-3 वोट इधर से उधर का मसला था। नहीं, 2-3 वोट से नहीं था ना, तकरीबन कोई 17-18 वोट का। अगर आपके 17 पूरे होते तो फिर डिफरेंस नहीं, हमारे 17 कम तो नहीं थे। 17 आपको किसने नंबर दे दिया? कंबाइंड अपोजिशन के जो वोट पड़े हैं उसमें 203 वोट 203 वोट पड़े। हुकूमत का जॉइंट सेशन के अंदर 2-3 वोट का एज था, अब एज हो गया 221 और 203 थी। जो 203 है ना, आपने देखा, हमने वो जो एडवाइजर थे वो भी गिन रहे थे। आपको पता है बाद में हमारे मेंबरान हम लोग साथ थे, उस पर जो एहतजाज हो रहा था, तो इसमें भी गपला किया, तो हमारे सामने गपला कर। वो गपला तो आप एस्टैब्लिश करेंगे तो तब अभी तो आपका दावा है, लेकिन आपके बंदे कैसे गायब हुए? ये कोई कहानी है? बंदे कोई गायब नहीं हुए, उनको कोई मान जाए हुए। नहीं, मतलब आप 203 वोट आपको पड़े, बाकी बंदे आपके कहाँ गए? नहीं, एक तो वो जो ये मंदो खेल साहब बात कर रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता काउंटिंग में, बट everyone was accounted for and those who were not present, the few 2-3 of them, PMLN के। PMLN से कौन कौन नहीं था? मुझे नाम नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जी they were accounted for, कि कोई बाहर था और कोई मलिक साहबा भी, शाइस्ता मलिक वो आई हुई थी। जी बिल्कुल जी। तो वो अकाउंटेड फॉर थे इस तरह से कि एक आध जो नहीं था वो बीमार था या बाहर थे, कोई वो कमज़ोरी नहीं थी। हमें क्या फ़र्क पड़ रहा था? हमारे लिए तो बड़ा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस था और सारी कंबाइंड। आपके साथ एक दफा फिर हाथ तो नहीं हो गया? वंस अगेन ये वो वाला नहीं था, सेनेट वाला जो आप बात कर रहे हैं कि 64 उठे थे और 50 वोट निकले थे, वो वाला नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ ये ईवीएम पर देखें, ये जो बात करना चाहता हूँ कि ये ईवीएम इसलिए लेके आ रहे हैं कि शफाफियत हो, ठीक है? अब नियत आप कह रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि हम जान लगा देंगे, शफाफियत लेके आएंगे। वो जो डस्का की रिपोर्ट आई है, अभी डस्का की रिपोर्ट आई है, वो मुंह काला कर रहा है इसी हुकूमत का कि आपने प्लान्ड तरीके से धांधली की है, जिसमें हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के उहदेदारान शामिल थे। अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो तो धांधली हमने जो 20 उठाए थे ना, उस वक्त ईवीएम नहीं था। अगर नियत साफ ना होना नदीम, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप ईवीएम उठा लेंगे, सुन लेना, आप ईवीएम उठा लेंगे। अब हम ढूंढते फिर रहे होंगे ईवीएम कहाँ गया। सर लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फारूक साहब से इसका जवाब लेना, लेकिन टेक्नोलॉजी हल देती है। मैं इस चीज का कायल हूँ, टेक्नोलॉजी से आपको हल ढूंढना चाहिए। आपको इस पे बहस ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, आप 2 महीने बहस करते, बहस किसने, प्रेजेंटेशन किसने करनी थी, सेटिस्फाई किसने करना था? हाउ द इंटीग्रिटी ऑफ ईच वोट विल बी अकाउंटेड फॉर, दिस इज अ क्वेश्चन। ये फारूक साहब से पूछने सवाल छोड़ा था मैं जवाब। जो फारूक साहब ने कहा कि बिलावल साहब शहबाज शरीफ तो इसको देखना ही नहीं चाहते, तो आप मुझे बताओ, जब 11 तारीख को सेशन उन्होंने जॉइंट सेशन मुलतवी कर दिया है और स्पीकर को एक टास्क दे दिया है कि अपोजिशन से बात करें, स्पीकर ने खत लिखा अपोजिशन को, अपोजिशन में उसके जवाब में खत लिखा कि ठीक है बिल्कुल बैठने को तैयार है, सब कमेटियां बनाए, डिस्कस कर रहे हैं, और उसका जवाब दिए बगैर उसने जाके और दरमियान में कोई इंटरेक्शन तो आप नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, हमें तो जवाब ही नहीं दिया ना उन्हें, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने बात की? हमने तो बात की है। अगर हम आपको जवाब नहीं देते तो आप बोल देते। दूसरी बात वो ये करें कोई तजवीज नहीं लेके आए, दूसरों ने कहा कोई तजवीज नहीं,
تو تجویز تو اس وقت ہوتا ہے جب سامنے بیٹھتے ہیں نا, آپ بیٹھنے کو وہ تو تیار ہوا ہی نہیں نا, یہ تو انفارچونیٹ ہے ڈیولپمنٹ.